बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर पढ़ा करो। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने शौकीन हज़रात ज़िला गुजरात से बैरून ममालिक मुकीम हैं, उनकी खिदमत में ज़िला गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा छाले शरीफ, वहाँ से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी इंट्रो में बात की कि कड़ियांवाला के इस कस्बा छाले शरीफ को एक बहुत बड़ी इसकी वजह तस्मिया है, इसकी शोहरत की, वो एक रूहानी सिलसिला है नहीं। और दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट आज आपका कबूतर परवरी के खेल के हवाले से है और मैं जिस छत पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ, उस्ताद आशिक हुसैन साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और उनके शागिर्द। मैं तो यूँ कहूँगा दोस्तों, ये कोई अमली बातें होती हैं। मैं समझता हूँ किसी का अमल और किरदार वो ढका छुपा नहीं रह सकता। खलीफा रमीज़ भट्टी ने हमेशा मैदान में रह के ये साबित किया है कि उन्होंने अपने उस्ताद से कुछ सीखा है, उस पर मेहनत की है और उसकी तरबियत भी अच्छी हुई है। इस हवाले से उसका इज़हार दोस्तों उसके परिंदों ने किया है और गुज़श्ता 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि पॉइंट टेबल पे हाल ही में एक 4 रोज़ा कप पाक यूरो आल पंजाब और भी उनके टूर्नामेंट होंगे। मेरे नॉलेज में थोड़ा सा आपको पता है कि मैं भी आप दोस्तों से कुछ 4-5 माह ज़रा दूर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस छत ने बड़े शानदार रिज़ल्ट दिए। गुज़श्ता गालबन असवज में आपने देखा होगा, मैं आज जब याद आया यहाँ तो कोर कमांडर ब्रीड की वो पट्टी, पता नहीं उस दिन उसके किसकी नज़र लगी, बड़ी शानदार उसने परवाज़ दी। और आप यकीन करें कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे जिनके हाथ में कैमरे थे, सब ने उसकी फ़ोटो बनाई। इस तरह बाद में ये महसूस हुआ कि ये वो तो पता चला कि मर गई है। वकार रो रहा था उस दिन। दोस्तों, खलीफा रमीज़ भट्टी वो आपके सामने वो भी तशरीफ़ फरमाए, वो अभी शौक़ में इन्वॉल्व है, हम उससे तंग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वो आपको सोशल मीडिया की स्क्रीन पे एक बच्चे का चेहरा चूमते हुए नज़र आए, उनके छोटे भाई। और मैं समझता हूँ पसे पर्दा यही वो शख्सियात होती हैं कि जिनकी मेहनत लगन से आप कामयाबियों के जीने में चढ़ते हैं। तो मेरी मुराद वकार भट्टी वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों, मैंने एक बात का तज़किरा किया पहले कि दोस्तों जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये कोई कसीदा गोई नहीं है कि मैं इन भाइयों के मुंह पे बैठे हुए ये बात कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। इनका अमल ये वाज़े कर रहा है कि दोस्ती की एक ऐसी मिसाल कायम हुई ज़िला गुजरात में। मेरी मुराद चौधरी इनामुल्लाह गुज्जर, मैंने पहले भी आप दोस्तों से ये शेयर किया कि बेसिकली उन्हें एक उनका सकाफ़ती शौक़ है घोड़सवारी, वो शौक़ करते हैं। और इसके साथ साथ अपने इस दोस्त खलीफा रमीज़ भट्टी, उनके शाना बशाना, अभी आप देखें उन्हें कबूतरों का इतना शौक़ उस तरह नहीं है जिस तरह के रमीज़ इन्वॉल्व है शौक़ में, मगर ये है कि वो उसके शाना बशाना अपने शौक़ की उसके शौक़ की वो अबियारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो दौर है ये कोई किताबी बातें नहीं है। मौजूदा जो दौर है इसमें किसी अच्छे मुखलस प्यार करने वाले साथी दोस्त का अगर आपको साथ मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये नेमत खुदाबंदी है। अल्लाह करे तमाम दोस्तों को मुखलस अच्छे दोस्त मिलें। तो दोस्तों, खलीफा रमीज़ भट्टी की छत भी पंजाब के तमाम टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट कर रही है और आज बड़ा ऊपर की 3-4 छतें जो हैं उनमें बड़ा क्लोज कंटेस्ट है। गुजरांवाला से मैं अगर बात करूं, उस्ताद मीर असगर मरूम, उनके शागिर्द खलीफा आसफ भट्ट, मैं समड़ियाल आ जाऊँ, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन आप समड़ियाल, इसी तरह खलीफा रमीज़ भट्टी, इन 3-4-5 छतों का ऊपर का बड़ा क्लोज कंटेस्ट है। तो दोस्तों, अल्लाह करे सबके कबूतर बैठें, सबके बच्चे बैठें
और शाम को फिर जो रिज़ल्ट आए और पंजाब का या बैनुल-अज़लाई या शहरों की सतह पे जिन जिन लोगों को उन पॉइंट टेबल पे वो आएँ, अल्लाह करे कि वो अच्छे तरीके से वो आगे आएँ। तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन, मैं समझता हूँ कि एक ब्रांड, एक नेम है। उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपने इस फन में मेहनत की और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 2 शोबों में, बैक वक्त 2 शोबों में, एक तो ब्रीडिंग का शोबा और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये 2 बड़े मुश्किल काम है। ब्रीडिंग का जो शौक कर रहे हैं बड़े बड़े असातिज़ा कराम, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, मगर ये है कि वो खेल में आपको उस तरह इन्वॉल्व नहीं नज़र आते हैं जिस तरह उस्ताद आशिक हुसैन शुरू से आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी ब्रीडें इनके घर में तैयार हुई, कोर कमांडर ब्रीड, दुबई वाले कबूतर और बहुत सारे अच्छे कबूतर जो इनके हाथ से गुजरे और इन कबूतरों को उन्होंने मिक्स करके आगे अपना वो स्क्वाड तैयार किया। तो आइए दोस्तों को चंद बातें करते हैं उस्ताद जी से और उसके बाद अल्लाह करे कि खलीफा रमीज़ भट्टी के 2 बेबी पिजन ऊपर हैं, दोनों शो हैं जी। अल्लाह के फजल से वो ये कह रहे हैं जी कि दोनों शो हैं। अल्लाह करे ये सारे बैठें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम उर्दू के पंजाबी जिस तरह मर्जी डाला नहीं थोड़ा जो हुक्म होगा, पंजाबी कर लो, उर्दू कर लो, दोनों बराबर ही नहीं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि हम किसी कंट्रोवर्सी में ये बात कर रहा हूँ, ये अपना एक इलाकाई ज़बानें हैं। सिंध में आप चला जाएं लोग सिंधी बोलते हैं, पंजाब में आ जाएं पंजाबी, KPK में आप चले जाएं इनको भी मिलती है, आपको पश्तो भी मिलती है। उस्ताद जी बचपन में आप क्रिकेट भी खेला करते हैं, मैंने देखी है आपकी कोई चंद तस्वीर मेरी नज़र से। ये कबूतर परवरी की तरफ किस तरह आई है? मैं ये अक्जा खोलें ज़रा आज मुकम्मल पकड़ो। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला जी कोई ना कोई वजह होती है शौक, मतलब इस शौक की। और मेरे घर में मेरे बड़े भाई ने कबूतर पा रखे थे। क्या नाम है उनका? हाजी मकबूल साहब। हाजी मकबूल साहब। तो उनको देख के मतलब घर से ही मैंने कह लें कि मतलब ये स्टार्ट किया। और पहले तो वैसे शौक था कबूतरों का। मेरे एक दोस्त है इमरान सुहेल, उनको और मेरे भाई को शौक हुआ करता था, तो मैं अक्सर वो इमरान सुहेल को वो मतलब भाई से कबूतर लेके देता और उन्होंने रखे हुए थे स्कूल टाइम। मतलब ये हमारा मतलब यानी कि मैट्रिक जब हम कर रहे थे उस वक्त का ये है तकरीबन। तो जब कॉलेज गए हम मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो तब जाके फिर कह लें कि मुझे थोड़ा सा लगाव जो है ना कबूतरों से हो गया। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया बस। तो उस्ताद जी फिर आगे एक रहनुमाई का सफ़र ज़ाहिर आपको, आपकी ये फील्ड है, दुनिया का कोई भी शोबा है ज़िंदगी का, उसमें आपको किसी रहनुमा, उस्ताद, प्रोफेसर, इंजीनियर उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये उस्ताद आसिफ दोस्तों एक बड़ी यूनिक चीज़ है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एक मुनफरिदियत है उस्ताद आशिक हुसैन और इनके जो उस्ताद मोहतरम में कि उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसिफ इनके उस्ताद मोहतरम है और उन्होंने एक ही शागिर्द किया है जिसका नाम है उस्ताद आशिक हुसैन। ये देख लें आप, वो सैकड़ों की तादाद में नहीं है। आगे इनके बहुत सारे शागिर्द हैं और बहुत सारे उस्तादों के सैकड़ों शागिर्द हैं, मगर आप ये देख लें कि क्वालिटी ने बेस किया एक शख्स ने। इस वक्त उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी पंजाब की एक पार्टी है, उसका एक नाम है, और ख़ुद भी आप वो देख रहे हैं कि ख़ुद बज़ाते ख़ुद मुकाबलों में रहे हैं। रमीज़ को आप देखते हैं और भी बाकी छतें बहुत सारी हैं जो कि उनकी सरपरस्ती में शौक़ करती हैं। तो उस्ताद जी ये चौधरी आसिफ साहब वो पुलिस में थे, कबूतरों का भी उन्हें शौक़ था, जुनूनी भी बड़े थे, किस तरह उनसे मेल मिलाप किस तरह हुआ, राब्ता किस तरह हुआ? लाला जी 1991 में मतलब मेरे भाई ने मतलब वो उनका शौक़ था यानी कि उस्ताद मोहम्मद हुसैन से। तो उस वक्त कबूतर जो उस्ताद चौधरी आसिफ उड़ा रहे थे और मुझे तो शौक़ भी नहीं था। मैंने ये पहली दफ़ा मतलब 1991 में मैंने देखा, वो बाजी 500 रुपया मुकाबला था। और हमारे एक मुझे अभी भी याद है वो बग्गा कबूतर और काली कन्नी वाला, इस तरह उनके नाम थे।
वो 2 कबूतर मतलब मगरब तक इनके ऊपर थे, और एक कबूतर जो है ना वो काली कनी वाला वो बैठ गया, और बिल्ला कबूतर गालबन वो रात भर रह गया। तो उस वक्त मुझे जो है ना, मैंने जो हजूम देखा पहली दफ़ा लोगों का, यानी काफ़ी कह लें कि सड़क के ऊपर मतलब हज़ारों की तादाद में। का टाइम था, जेठ का सीजन? नहीं गालबन मेरा ख्याल बैसाख का था शायद, या सूज का था। कितने बजे का टाइम था तकरीबन? ये मगरब के बाद बैठा, मगरब के बाद बैठा था, और लोगों का बहुत कह लें कि जमे गफीर था उनकी अपनी छत पे? हमारे घर पे। अच्छा। यानी कि बड़े भाई यानी कि वो शौक करते थे, मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो बस उनको देख के ही अपना कह लेंगे, जब फिर यानी कि मैं इस तरह शागिर्द हुआ कि मतलब उस्ताद चौधरी आसिफ साहब तकरीबन यानी कि 92 या मतलब 92 या 93 की बात है, वो मतलब जब उस्ताद बने, यानी कि उस्ताद अरशद मैद साहब ने उनको जब उस्ताद किया, तो वो उस्ताद यानी कि उन्होंने आगे कहा कि जी मैं मतलब पार्टी है, और मतलब बड़े भाई को कहा कि उनको बता देना, तो आप भी आ जाना। मैं छोटा ही था उस वक्त, मेरी उम्र शायद 15 साल थी गालबन। तो मैं मतलब वो भाई के साथ मैं भी चला गया। तो बड़े भाई को साहब ने कहा जी आप शागिर्द हो यानी कि उस्ताद जी के। तो बड़े भाई ने कहा नहीं 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 नहीं, मतलब मुझे अभी भी याद है। उस्ताद गुलजार ने कहा चले वो नहीं तो आप हो जाएं। तो उस वक्त मेरी जेब में 200 रुपया था गालबन, वो सब हाथ डाल रहे थे, मतलब गालबन 1 रुपये वाला या 2, यानी कोई नीला नोट था शायद उस वक्त का, मतलब एक शगन होता है, मतलब जो रवाज होता है। तो सब मतलब के शागिर्द जो मतलब हाथ डाल रहे थे, डॉक्टर या आदमी था वो भी शागिर्द हुआ था। तो मैं लास्ट में मतलब मैं कह लें कि मेरी जेब में जो भी था उस वक्त, छोटे थे जो खर्चा वगैरह, मैंने वो उस्ताद उन्हीं के वो ज़बरदस्त इन्होंने कहा ये आप भी शागिर्द हो जाए। तो मैं उस वक्त शागिर्द हुआ, ठीक है। उस वक्त मुझे शौक़ नहीं था जब मैं शागिर्द हुआ। तो बस फिर जब मुझे 2003 में गालबन ये शौक़ जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब इन्हीं के उस्ताद जी का मतलब पल्ला नहीं छोड़ा, यानी कि पीछे पीछे रहा हूँ कि मुझे मतलब जो भी मतलब उनको पता था। फिर वो मेडिकल फार्मेसी थी, अकबर फार्मेसी, डॉक्टर फमीदा हॉस्पिटल, तो वहाँ बैठ के हम जो है ना वो नुस्खे मतलब मैं वो इन्हीं के प्रैक्टिस किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात किया करते थे। यानी कि उस वक्त जो अंबर कस्तूरी आपको पता है वो यानी कि अब भी महंगी है, उस वक्त भी महंगी थी। तो मुझे याद है गालबन 7,000 रुपये की उस वक्त कस्तूरी आई थी, यानी कि मतलब कह लें कि ये 2003 की बात है गालबन। तो वो मतलब हमने प्रैक्टिस के लिए या मतलब वो नुस्खा सीखने के लिए उसको कह लें यूटिलाइज़ किया, और मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते गए, और कह लें कि सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब किस्सा मुख्तसर कि बस वो 92 का वो एक इंटरव्यू सुना हुआ था इमरान खान का इंज़माम हक़ के बारे में। तो वो बस दिमाग में कह लें कि ऐसी फिट हुई थी बात कि कोई भी काम जो है ना नामुमकिन नहीं होता, ठीक है। वो बस वो बात मतलब नहीं कह लेंगे लगन से, कोई भी काम शौक़ और लगन से, और आप टारगेट से नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर तो आप समझते हैं हिम्मत हारने वाला जो है वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता। या मैं कहता हूँ पंजाबी में बुज़दिलों से मशवरा लेने वाला वो भी अपनी मंजिलों में नहीं पहुंचता। आशिक भाई बातें तो बहुत सारी हैं, बस एक आखिरी सवाल है। आप भी शौक़ देख रहे हैं, रमीज़ भी इस वक्त मसरूफ़ है, कबूतर भी 2 दोस्तों रमीज़ भट्टी के जो हैं वो निकल आए हैं। अल्लाह करे तमाम दोस्तों के कबूतर दोस्तों बैठें और शाम को जो अच्छा रिज़ल्ट आए तो आप दोस्तों ने एक दूसरे को सराहा करें। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी, आप आम फील्ड में देख लें जितनी भी दुनिया की स्पोर्ट्स हैं, लोग ग्राउंड के बाद वो तमाम मामलात अपने ग्राउंड में छोड़ के बाहर जाते हैं। उस्ताद जी की समझ लो मुस्तकबल करीब है, थोड़े बहुत सारे शागिर्द ने। मैं अक्सर उस दिन चौधरी मोइन नवाज साहब की छत भी एक मिसाल दी सी कि क्लास 25 स्टूडेंट होंगे ने, मगर 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮਗਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ? लाला जी माशाल्लाह रमीज़ भट्टी है, बस फिलहाल तो यही चल रहा है। और माशाल्लाह भी आप मैं तो देख रहा हूँ तकरीबन 3 माह से ये तकरीबन घर नहीं गया, मतलब रात इधर कबूतरों के पास ही रहा और इतनी मेहनत की है।
जो मेहनत करेगा वो मतलब ज़रूर अपना कह लेंगे वो जीतेगा। दोस्तों मैं उस्ताद जी की बात काट रहा हूँ, ये छत पे हम बैठे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसका घर, वॉकिंग डिस्टेंस पे। जिम्मेदार लोग हैं, वो चल के जा सकते आ सकते हैं दिन में। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम है, आपने पढ़ना है, आपने हड्डियाँ पकानी है, जब तक आप डिवोटेड नहीं होंगे उसके साथ ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि वो गोल अचीव करने बड़े मुश्किल होते हैं। तो उस्ताद जी, मैंने उस दिन उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन से भी एक सवाल किया था। हाल ही में आपने गुजरात में एक सिटिंग की, बड़ी ब्रॉड सिटिंग हुई, बड़ा मज़ा आया उस सिटिंग में कि आप लोगों ने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए हर चीज़ पे आपने डिबेट की, फिर शेक वाइज उनको आपने, उन कानूनों को आपने एक दस्तावेज़ात की शक्ल में उनको लेके आए। कैसी रही वो सिटिंग आपकी? बाबू नासिर के हवाले से मैं ख़ुसूसन बात कर रहा हूँ। नला जी सेटिंग माशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो इन्हीं का हम तकरीबन 3-4 साल पहले हमने सियालकोट की मतलब एक बुक शाया की है कवानीन के हवाले से। तो उस पर हमने एक एक जो कानून है अल्हम्दुलिल्लाह हर एंगल से उसको देख के कोई भी उस पर मतलब कोई बात ना निकाल सके, ऐसी मतलब हमने एक बुक शाया की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सियालकोट में तकरीबन मतलब 3-4-5 साल से मेरा नहीं ख्याल कि कोई कट हुआ हो, मतलब वो बुक से देख के लोग कह लेंगे वो सीख जाते हैं या मतलब उस पर अमल दरामद करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। वो सिटिंग हमारी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई थी, और उसमें जो मतलब कह लेंगे सब की मुशावरत से ज़बरदस्त कवानीन जो है ना वो मतलब कह लेंगे वो उनका जो मतलब वो किया था हमने। लेकिन उसमें मतलब ये है कि अब जो पिछले दिनों मैंने देखा था यानी कि 2-3 असातिज़ा उन्होंने मिलके 2-3 और बातें जो है ना उसमें छोड़ दी हैं जी मतलब। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। मतलब हैदर ने उनको गालबन मैंने उसके प्लेटफार्म से देखा था कि उन्होंने 2-3 मतलब कवानीन जो है ना मतलब वो मतलब फिर मतलब ये बीच में जो है ना ये नहीं होना चाहिए, जो भी हो मुशावरत से होना चाहिए, ठीक है नहीं। मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो मतलब आपकी जो भी मतलब मुझे लोग पूछते हैं कि पंजाब के कवानीन, मैं कहता हूँ पंजाब के कोई कवानीन नहीं है। वो कहते क्यों नहीं है कवानीन, मैंने क्योंकि प्रिंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो कानून आपका प्रिंट नहीं होगा वो कानून नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ बातें होती हैं। तो जो हमारी वो सिटिंग हुई थी वो सिर्फ बातें हुई थी, वो प्रिंट नहीं हुआ था, ठीक है। नहीं सुना एक दस्तावेज़ात तो राब भाई ने उसमें बनाई थी, एक दस्तावेज़ात उसमें बनी थी, लेकिन बुक की शक्ल में नहीं बनी। बुक की शक्ल में वो आ नहीं सकी। हाँ बिल्कुल, बुक की शक्ल में अगर कागज पे उसको बिल्कुल जब कागज पे लिख ले, जब आप बुक की शक्ल में नहीं होगी तो मैं तो समझता हूँ कि उसका कोई कानून नहीं है। कानून तो वही होगा जो बुक की शक्ल में होगा। अच्छी बात कीजिए दोस्तों, आशिक भाई ने उनकी रहनुमाई के लिए दोस्तों आपको याद होगा कि तकरीबन 60 के करीब पॉइंट्स थे। बाबू नासिर, मैंने, नोमी जोड़ा और इसी तरह गुजरात से कुछ दोस्तों ने, उस वक़्त आपको याद होगा वो पम्फलेट मेरे पास पड़े हुए हैं, किताबी शक्ल है उनकी, बहू जी ने वो छपवाए थे। जिस तरह ब्लोशर आप देखते हैं किसी चीज़ के ब्लोशर हमने वो बनवाए थे, तो उसमें ख़ुसूसी तौर पे उस वक़्त मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि यही बातें कुछ उठी कि पट्टी वाले ये वो इस तरह के मामला। खैर मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूँ। तो फिर गुजरात से ये आवाज़ उठी कि जर्द आंख वाला कबूतर, ये मैं फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी जो गुजरात के लिए जो कानून बने थे कि जर्द आंख वाला कबूतर, काली आंख वाला, बंद आंख वाला, दो टाका कबूतर, मकोया कबूतर, ये आप टूर्नामेंट में शामिल नहीं कर सकते। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरारी गुजरात आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका एक शक्कू नाम का एक कबूतर, जौसिरा जर्द अखा कबूतर, मैंने उस कबूतर को एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा उसको टोटल बंद होके सुबह उड़ के गया, 2 बजे 3-4 बजे तक भी वो आसमान से निकल के आया। तो आप यकीन करें कि उस्ताद जी ने जिस दिन ये लॉ पास हुए गुजरात में, तो उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरारी गुजरात ने पहले ही वो ब्रीड जो थी वो अपने घर से उठा के बाहर उसको निकाल दिया था। तो यानी आओ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की भाई आशिक ने इन सब दोस्तों को, तमाम अकाबरीन को बैठ के उसी वक़्त ये फैसला भी करना चाहिए था कि इनको बाकायदा किताबी शक्ल दी जाए ताकि हर आदमी अपनी मनमानी ना करे, अपनी मर्जी ना करे
क्यों, ये किसी की विरासत तो नहीं है, खेल किसी की विरासत नहीं है, इसमें बतदरीज तब्दीलियां भी होती हैं, मगर एक बात है कि उनमें मुशावरत अगर शामिल हो तो उस खेल के लिए भी बेहतर होती हैं। भाई आशिक ने उस कंटेस्ट में बात की है। तो आइए दोस्तों, मैं रमीज़ का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमीज़ पहले तो तेन बहुत बहुत मुबारक खैर हो यार, मुबारक। तू अपनी रवायात नू कायम रखा है। खैर मुबारक लाला जी। दोस्तों ओए उठ के ना सीधा हो, और मैं बोला ना अच्छा। तो दोस्तों अब आपने उस्ताद आशिक हुसैन साहब की कुछ चंद बातें सुनी। ये बड़ा वसी मजमून है, समुंदर है ये आप सारा दिन रात बैठ के उस्तादों से बातें करते हैं, बातें नहीं ख़त्म होने वाली। तो आइए दोस्तों, रमीज़ ने इस साल भी अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए चेटर 2022 बेबी पिजन में बड़े शानदार मुकाबले इन्होंने खेले, उसके बाद टूर्नामेंटों में भी इन्होंने शानदार परफॉर्म किया। आइए पहले तो सबसे इनसे ये पूछते हैं कि इनकी छत कितने टूर्नामेंटों में, इलाकाई पंजाब के टूर्नामेंटों में शामिल है। जी रमीज़ जी। लाला जी 16 कप सी साढ़े, जिन्ना चू मेरे ख्याल नाल 16 कप सी लाला जी, जिन्ना चू मेरे दौं दा फाइनल हो गया है ते 3 रोज़ा च असी मेरे नाल 5वें नंबर ते आ ते 4 रोज़ा च असी चैंपियन हो गए ते अज 5 रोज़ा पाक यूरो अज जेड़ा 5 रोज़ा ओहदे च सारेयां ते असी फर्स्ट नंबर ते सी ते अगों देखो 2 परिंदे रह गए ने, एक है नीचे आए है ते दूजा थोड़ा ऊपर है ते देखो हुन राती की रिजल्ट बनदा है। माशाअल्लाह नाम भाई नू घोड़ियां दा शौक है, बड़ा अच्छा शौक है। नाम भाई नू असल च क्या दोस्ती दा निभा है या इन्हां नू भी कबूतरां दा शौक शाक है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾਮ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸੂ ਤੇ ਉਡਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੋ। मतलब ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। तेरे शाना बशाना मैं तो जदों भी आया मैं चौधरी नाम नू मैं तेरे कोल बैठा देखा। दोस्तों चौधरी नाम के साथ बैठे हुए हैं नाम भैया। जी लाला जी अस्सलाम जनाब भाई वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब भाई ये थोड़ा जिहा घोड़ियां दा जेड़ा है ना ये सीगा भी अज खोलो जी। मैं हमेशा ये क्या बजुर्गां नू ये शौक है? ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰਖਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ बाहर ने ਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਰਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ते राइडिंग आप भी मेरा मतलब ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ अच्छा ਜੀ। मतलब जैसे स्पेशल जैकी चाहिए। ਜੈਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ। अच्छा मतलब बहुत फर्क है नेजाबाजी ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ। अच्छा तो आइए दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं। रमीज़ भाई वकार का आप माथा चूम रहे थे उस दिन, आप यकीन करें बड़ा अच्छा लगा। मैं समझता हूँ ये दोस्तों बड़े ज़र्फ़ वाली बात होती है कि ये नहीं है कि ये बच्चा मेरे मुंह पे बैठा हुआ है, उसका भाई है, उनके साथ ना 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 हरगिज़ नहीं। ये अमली बातें हैं, आपके देखने वाली बातें हैं। आप उसको जिस वक्त देख वकार रहा यार। दोस्तों शौक जो है ना वो अपना आप बताता है। ये मुझे कहने की ज़रूरत, आप उसको देख लें, चेतर का सीज़न है, भाई को भी देख लें, उसको भी देख लें, और मेहनत जो है ना मुझे इधर नज़र आती है। भाई आप कमांडर है ना, वो ज़ाहिर है उसने एक अपनी लाइफ का ऐसा गुजारा है भाई ने, वो उस तरबियत से गुजरा है, उस ट्रेनिंग से गुजरा है। अब वकार जो है, और मज़े की बात यह है इन दोनों भाइयों ने अपने उस्ताद के खुडे भी साफ़ किए हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हकीकत है। और मैं समझता हूँ आज इन दोनों भाइयों को अपने उस्ताद की इज़्ज़त, उसका एहतराम और उनके साथ रह के उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उनके काम आ रहा है। वकार की हाल ने यार? ठीक ठाक लाला। तेनों लोगों ने बड़ा वेख्या है, भाई तेरा पे मुंह चुमदे ने हैं। ये दोस्तों वकार भट्टी जो हैं छोटे भाई हैं रमीज़ भट्टी के, बड़ी अच्छी वो शानदार तस्वीर लगी मुझे।
ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਵਕਾਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ। ਹਾਏ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 2 ਭਾਈਆਂ ਨਾਮ ਉੱਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਮ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ? ਆ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਵਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਲੜਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਕਾਰ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬਹੂ ਲਾਂਬੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੇ ਪੈ ਭਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ? ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ। अच्छा। आना सी ने पता नहीं आया। मालक भट्टी मामू है रमीज भाई के, और बड़ा जुनून है उनके अंदर। बेल्जियम में आऊँ असल च सन मनु शौक भी उन्हें ही पाया थे। और ज्यादा शौक जो है मुझे वो याद आ गए हैं इस मौके पे। इसको ज्यादा शौक उनसे पड़ा है। आज भी मेरे ख्याल में उनके घर में, वो खुद बाप बेटा यहाँ नहीं है, मगर उनके घर में कबूतर जरूर होंगे। वो पहले हुंदा सी, उन्होंने ना कोई 1000-1500 कबूतर रखे होना। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ। ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਮ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਲਾ ਜੀ। तो दोस्तों आइए अब ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਖਾਣ ਦੇ, ਅਗੇ ਜੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। क्रास से अपनी समझ के मुताबिक ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ उस्ताद ਰੰਗ ने लाया। ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4:12 ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਅਗੇ ਆ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਠਰਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਮੁੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਡਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं। दोस्तों मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान में कबूतर महंगा हुआ है तो जिला गुजरात की वजह से ही हुआ है। तो बाकी ये है कि दोस्तों रमीज भाई, मैं उनसे कहूँगा कि मुख्तसर ज़रा बात करें। असली जो मेरा सेगमेंट है आपको दिखाना, जो मेरा दिल कर रहा है कि उसका परिंदा, उसका सिपाही, उसके घर की ब्रीड का बच्चा बड़ा शानदार परफॉर्म करके आ रहा है, वो आप तक पहुंचाया जाए, उसको दिखाया जाए। रमीज भाई थोड़ी सी बात मुख्तसर, मेरा भी दिल अब शौक देखने को कर रहा है। बस लाला जी ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਕੜਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਓ,
ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। अल्लाह अकबर। ये जी नजर आ रहे हैं जी टांके। ठीक है ठीक है, बस ठीक है ना, माशाल्लाह, तंग ना करो। आज आखिरी फड़क सी थी, आज आ रहे कितने बजे बैठा है 4:12 पहली फड़क? ਪਹਿਲੀ ਫੜਕ ਚ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਫੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੇ 6 ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 26 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਕਾਰ ਵੀ ਕੋ ਕਰਾਸ ਮਰਾਸ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਲਵਰ 골ਡਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ। सिल्वर गोल्डन ते महरों वाले टैडी। दोस्तों सिल्वर गोल्डन महरों वाले टैडी, ये ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा मजमून है दोस्तों। और लाला जी मेरी सोच के मुताबिक कबूतर उड़ाना कोई काम नहीं जो है, वो कोई भी उड़ा सकता है, चाहे उर्मीज पट्टी हो चाहे जो भी हो। कबूतर उड़ाना कोई काम नहीं हो, कोई भी उड़ा सकता है। कबूतर बनाना काम है, कबूतर बनाना, ब्रीडिंग करना असल कबूतर परवरी है। कबूतर उड़ाना कोई काम नहीं। नहीं मतलब ये खैर अपने फाने जड़ा ना वो जड़ा शोभ है ना वो अपनी हैसियत रखता है, मतलब ब्रीडिंग भी है ना, breeding। ये नहीं कह सकते नहीं कि मगर नो जी, लाला जी पता जी की होता है, कह सकते नहीं कि फन नहीं है। नहीं बनाना फन भी तो फन ना। फन है हाँ, हाँ। मगर लाला जी उड़ान दा मजा तां आंदा जदों तुहानू ब्रीडिंग दा पता जाहिर है। है मेरा मगर वो फन जरूर है, फन तो ये जरूर नहीं है। कह सकते कि फन लाजम नहीं है ना, हाँ, ना, मगर वो के साल लोग नहीं मनु मार सड़न ने नहीं। आइए दोस्तों मुनसब से कुछ 2-4 बातें करते हैं, उसके बाद अल्लाह चाहे। माशाल्लाह वकार भट्टी का एक हम आपको परिंदों का एंड पे जाके ना आज 5वीं आखिरी उड़ान है, मैं शौक भी आपको करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। केड़ी छत तो आया मेरा वीर जी? मरकज केड़ी जगह तो? ड्राइव इधर दरिया पे तो मलक रात दी छत तो हाँ, हाँ जी। माशाल्लाह सलाउद्दीन शहरिया दे शहर। जी। दोस्तों मलक रात भी आपने देखा कि वो भी इस टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल पे वो छत भी ऊपर वाली छतों में कॉन्टेस्ट कर रही है। चौथे नंबर चौथे नंबर पे वो जा रही है, बड़ा शानदार वो खेला है। हालांकि उसका एक कबूतर भी मेरे ख्याल में कमेटी ने जी कट हुआ है, 2 काटे हैं, 2 कबूतर भी उनके कटे हैं, मगर फिर भी उस लड़के ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। उनकी छत से आए मुनसब कैसा रहा यार, तेनू ऐसे कैसा लगा थे? बड़ा मजा आया सर, हैं बड़ा कोई मजा तंगी तकलीफ कोई मसला नहीं जनाब। दोस्त आंदली नहीं कोई ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਂਦਨ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। नहीं कोई पक्की गल है? पक्की गल जनाब। अच्छा बड़ा मजा आया जनाब। मजा आया तेन? हाँ जी बड़ा मजा आया। कबूतर भी अच्छे उड़े अच्छे उड़े माशाल्लाह। आज मलक रात का की हाल है? उनके अच्छे बैठे हैं। अच्छा। 7वां उतर निकले उन्होंने माशाल्लाह। तो आइए दोस्तों अब हम आपके और उस बेबी पिजन के दरमियान में आयल नहीं होना चाहता, जो कि गालबन सुबह 6 बजे उड़ के की टाइम है? हम 6 बज गए हैं, 6 पूरे हो गए जनाब। 12 घंटे दोस्तों, बड़ी फ्लाइट है। एक मेरे ख्याल में 8 पाव का परिंदा होगा ज्यादा से, अगर पर निकाल दिए जाएं तो मेरे ख्याल में 1.5 चटांग भी नहीं रह जाता। तो उससे हम कितनी उम्मीदें लगा के रखते हैं। तो दोस्तों यकजे खोलने वाले हैं। आइए हीरा आपको अब मैं उससे कहूँगा कि आपको रमीज भट्टी का छठा जो बेबी पिजन लैंडिंग पोजीशन में है वो आपको दिखाए। है जी बच्चा जी पानी लेके आओ। दरख्त देवले हो गया जी। अच्छा बैठ सकते ना जी यार। अच्छा किधर गया? जी उस्ताद आशिक हुसैन फखरे सियालकोट जी, उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे खलीफा रमीज भट्टी साहब है, उन्होंने छत है जी सामने। 5 बच्चे उन्होंने बैठ चुके ने, 6वां आए है, 7वां भी उत्ते शो होया जी, लेकिन वो कैमरे रेंज तो दूर है जी। ये दोस्तों छठा बच्चा मेरी स्क्रीन पे आप देखते हैं, खलीफा रमीज भट्टी आप कड़ियाँ आला और ले आओ। और उनके दोस्त चौधरी इनामुल्लाह गुजर, उनके छोटे भाई वकार भट्टी और इस तरह एक लड़का उन्होंने साथ हेल्पर रखा हुआ है, वो अच्छा शौक करते हैं। तो ये छठा बेबी पे जो उनका नीचे आया हुआ है जी हैं? देखो जी 6वां बच्चा आया जी। मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़े परदेसी भरावां वास्ते लगे हैं जी।
जी 6वां कबूतर आया, बच्चा आया जी, 7वां दूरबीन च नजर आया जी। ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾਬੜ ਜੀ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਆਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ हाँ अच्छा मार रहे हैं कबूतर। दूजा बच्चा भी तो आवाज मारने भी नजर आ गया। है जी सब शौकीन हजरात जी, दोस्त अहबाब बैठे ने जी, शौक कर रहे हैं जी। तो दोस्तों ये अगर मैं आप थोड़ा सा हीरा से कैमरा मैंने लिया है, ये नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारे शायकीन हज़रात जिनमें उस्तादी के शागिर्द और दोस्त अहबाब जो हैं वो शौक देखने आए हुए हैं, और 2 बेबी पिजन ऊपर आए हुए हैं खलीफा रमीज़ भट्टी के, 5 उनके बैठ चुके हैं। एक तो बिल्कुल ये लैंडिंग पोजीशन में आप नीचे आया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से वो खेल रहा है। ये आप मेरी स्क्रीन पर से देख भी रहे हैं, हीरा भी बार बार आपको उससे दिखा रहा है। आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये उनका छठा बेबी पिजन जो है वो नीचे आया हुआ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, नेट बार बार ब्रेक हो रहा है दोस्तों। माशाल्लाह ये इसकी परवाज़ अभी इसने जो है ना थोड़ा सा मेरा वीर मेरे दंद ही नहीं आया, मजाक करना है मेरे नाल, बाबे नाल मजाक करना है। हाँ मैं भी कोई जहाज सीखना पाया। तो दोस्तों मैं आवाज़ ज़रा थोड़ा सा मेरी आवाज़ धीमी होगी। 7वां शो है जी, अजीज़ उकाड़वा रखदेई सारा तारक रणधीर गौड़ जी छठा बचा है जी, माशाल्लाह जी। 7वां भी उनका ऊपर जी, मोहम्मद तारक, इसी तरह अफाक रंजा, अजीज़ उकाड़वी, इनके बड़े मैसेज आए हैं जी माशाल्लाह।
तो दोस्तों ये बच्चा अब छठा बच्चा महवे परवाज है और आप ये देख रहे हैं 7 कली तक के बेबी पिजन है। अब पता नहीं ये कितनी कली का है। तो सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक इसने 12 घंटे अपने पूरे कर लिए हैं। और उसके बाद ये मुसलसल आप देख रहे हैं छत की बैठने की पोजीशन में ये आ रहा है। थोड़ा जाना ना चीज़ा नहीं ना तो जो मेरा पुत्र दया करना यार, क्यों कट्टे टुटे काम करना है तू। पावर मैं तेन आने आख्या तू प्लग चला ला दी है ना। तो दोस्तों ये वो सामने ये वो छत जिस छत से जिसका तज़किरा अभी थोड़ी देर पहले खलीफा रमीज़ भट्टी कर रहे थे कि ये डेरा अगर आप देखें तो हम ज़रा कबूतर बैठ जाएं तो इंशाल्लाह हम आपको चौधरी इनामुल्लाह का शौक का भी कुछ थोड़ा सा सिम्टम पीछे दिखाएंगे। बाकायदा उन्होंने घोड़ों के लिए ग्राउंड बनाई हुई है, उनके रहन सहन के लिए घर में उन्होंने वो रखे हुए हैं घोड़े। मलक नवीद जी अरिंदर सिंह अरोड़ा, क्या हाल है जी सरदार जी? सरदार जी की कर दे वदे हो को हलजुल करो जनाब, कोई मजा नहीं आ रहा सर। ये कबूतर दोस्तों शबीर भाई कितने नेट खोल हाँ वाला अपना नेट खोल यार, उसे वेख ओदे की करदा है। लाला जी जैन शाह जी, लाला जी उस्ताद जी को मुबारक देना। राशिद अली गुज्जर, अमीर हसन, तारक ओ खैर है पता है मनु आ जाता बच्चा, तू फिक्र ना कर, बच्चे की फिक्र ना कर। ये दोस्तों छठा बेबी पिजन रमीज भट्टी का ये 4 कली का ये बच्चा है। ये कवे शवे भी बीच में से गुजरे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा जंगल है पीछे, अगर आप देखें तो एक बेले की सी सूरत हाल है सारा। और नीचे ये शौकीन हजरात भी बैठे हुए हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये बेबी पिजन अब बैठने की पोजीशन में आ रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है कि इन लम्हात को यादगार बनाया जाए, आपके लिए एक हिस्ट्री बनाई जाए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि लाला जी की आज का ये सेगमेंट जो है ये उस दिन 5 लाख तकरीबन वो 5.5 लाख विजिटर हो गए हैं मेरे उस वीडियो के। और आज मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये उन व्यूवर को ये वीडियो क्रॉस करेगी इंशाअल्लाह। अली मलक अवान जी, काका साहब, मलवाली कबूतर, क्या हाल है जी मलवाली भाई? राशिद अली, फैज़ान, उस्ताद सैयद मुस्तनसर शाह, मलिक जावेद। आइए दोस्तों, ये अब दोस्तों कबूतर को आप देखें, बस मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कबूतर दिखाऊंगा आपको। वीडियो नीट करो, वीडियो नीट इस वजह से नहीं होती, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़ी आपकी मेहरबानी रहनुमाई की। मेरा बेटा जी जिस वक्त नेट स्लो होता है तो वीडियो जो है वो कमज़ोर पड़ती है, इसमें ना कैमरे की ना मोबाइल की। आप आईफोन ले आए आप यहाँ, मगर ये है कि आपके सिग्नल्स नहीं होंगे तो आईफोन क्या करेगा। तो बस इसी तरह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ हम दूर हैं ज़रा थोड़ा सा शहरी आबादी से। हेलो, उधर हो जाओ, उस पास हो जाओ, एनू कुर्सी दे जरा एक मिनट ना, तुम इधर आ जाओ, अच्छे हो जाओ। हाँ जी, सामने बच्चा आ गया जी। अच्छा,
नहीं रखो मैं जी नोमी भाई दे के आया बड़ा रात को ना उधर खानी नहीं उधर खानी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 6ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਤਨਾ ਤੇ ਤੁੱਤੇ ਵੇ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੀ। हट गया थोड़ा इधर 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 है इधर आ जाओ तुसी भट्टी साहब। ऐसे 150-200 गेड़े तो मेरे सामने इंज जाके मार बैठा है। 2.5-3 घंटे हो गए बाबा जी। मैं बाड़ी को ध्यान में बच्चा पे आईपैड बंद हो गया था, इतनी गर्मी आईपैड ही बंद हो गया। एप्पल का आईपैड जी, आईफोन का एप्पल का आईपैड मेरे अथरू आ और वीडियो कराई मैं इंशाल्लाह मैं जाके बच्चे की वीडियो बनाई ना तो मेरे अथरू आ गए। मैंने समझाना गोश्त का ढोकला है इतनी गर्मी में अच्छा था कि इंसान की बनाई इतनी महंगी मशीन उस 1 लाख से कुछ रुपये का आया क्यों बुखार है? और ज्यादा फोकस ना करिए। अच्छा जो जूनियर खड़े आती ना जिन जूम ना करी फिर उसका रिजल्ट भी ठीक है। हल्का हल्का रखा है दस आ जाएगा बड़ा प्यारा हाँ जी पिछों जो भाजी थोड़ा पटी जी पिछों हाँ जी आगे बह गया जी 6:18 ते जी। अच्छा जी भाईजान आज मुंसर साहब बैठे ने जी। कितने बजे भाईजान बैठा जी? 6:18 30 सेकंड जी। 6वां बच्चा जी 6:18 30 सेकंड ते जी 6वां बच्चा बैठ चुका जी। खलीफा रमीज भट्टी साहब बरांदा जी मुंसफ साहब ने दसता जी। हाँ जी आगे बैठा जी 6वां बच्चा जी। हाँ जी हाँ जी 6:18।
ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ 6ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਸੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ तो दोस्तों आपने देखा रमीज भट्टी का छोटा बेबी पिजन कितने बजे 6 बज के 18 मिनट पर वो बैठ चुका है। फातिमा बेबी पिजन थोड़ी देर पहले नीचे कुछ शायकीन की नज़र पड़ी है। इंशाल्लाह जिस वक्त वो अल्लाह करे वो भी बैठे। वकार ये कह रहा था कि लाला जी वो कबूतर हमारा मुतज़्ज़द बार जो है वो रात के दिनों में बैठा है। तो यानी आओ दोस्तों, ये आसमान का खेल है। ये छोटे परिंदे होते हैं, ऊपर पता नहीं इनके साथ क्या कुछ होता है, लगड़, बैरी, मौसम, आवाज़, तगैर, तबदल, ये सारी चीज़ों का ये बेचारे मुकाबला करते करते फिर आगे घर बैठते हैं। नीचे अगर हीरा आपको दिखाए थोड़ा सा देखें, बहुत सारे दोस्त है जी, बहुत सारे दोस्त अहबाब आए ने जी। राना अंबर अरशद खान जी, माशाल्लाह जी, सब दोस्त अहबाब आए ने जी शौक करने वास्ते जी। ओ जी थल्ले उस्ताद मोहतरम ते नामुल्ला भाईजान खलोते ने जी। है जी तो दोस्तों अब आप देखते हैं कि शाम की लाइटें जो हैं उन्होंने रमीज भट्टी साहब ने ऑन कर दी हैं। मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि कबूतर अभी नज़र नहीं आ रहा। मुनसफ कहाँ है? जान भाई इधर आओ, इन सब थल्ले तो थोड़ा सा हीरा आपको मैं चाहूँगा कि हीरा थोड़ा सा नीचे जाके नीचे से छत के मनाज़र और इसी तरह नामुल्ला गुजर का जो नीचे थोड़ा सा शौक है और दोस्तों की कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के शौक कैसा हो रहा है, कैसा लगा आपको, हर एक बंदे को। और आले दुआले बेला है जी, है जी पीछे सारा बेला छत ते जी। दोस्त अहबाब आए ने शौक करन जी। आज खलीफा रमीज भट्टी साहब होरां दी जी छत ते 6 बच्चे इन्हां दे बैठ चुके ने, 7वां उप्पर है जी। ये हो गया जी, है जी उस्ताद चौधरी मोहन नवाज घुमन साहब और छत तो आए मुनसब ने जी। कितने कबूतर बैठ चुके हैं जी? 6वां बैठा है, 6 बैठ चुके हैं। 7वां नजर आ रहा है? वो नहीं भी नजर आ रहा। अच्छा जी, उस्ताद भी देख रहे हैं दूरबीन ला के जी। आ रहा है नजर कोई? सब दोस्त अहबाब आए ने जी शौक करने वास्ते जी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जनाब? की नाम है थोड़ा भाईजान? हाजी अमर, हाजी अंबर साहब केड़े जगह तो आए जी? कड़ियां तो मैं रमीज का मामू हूँ। अच्छा जी, रमीज दे मामू। जी जी, कैसा शौक हो रहा है पंजे का? बहुत अच्छा हो रहा है अच्छा जी, जी। हाँ, बहुत मेहरबानी जनाब। सानू फख्र है तो हाँ जी, माशाल्लाह जी। जी। सब दोस्त अहबाब आए ने जी कड़ियां वाले तो जी, तकरीबन ज़्यादातर कड़ियां वाले तो ने जी शौक कर रहे हैं।
आया भाई होरी दस रहे जी सामने आया बच्चा जी नजर आ रहा जी थानू जी चौधरी नामुल्ला गुज्जर साहब होरां दा जी सैटअप है जी कुड़ियां घोड़ियां दा जी अफजाल अहमद सऊदी अरब तो जी मेहरबानी जी अफजाल साहब अफजाल साहब तुहाडे परदेसी भरावां वास्ते जी ये रौनकां लाइयां ने जी अफजाल अहमद साहब जी सऊदी अरब तो सानूं देख रहे ने जी अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है जनाब ठीक हो अल्लाह दा बड़ा ही की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹੀਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ जनाब एडमराल एडमिरल शौक करने आए हो जी बिल्कुल जी कैसा शौक है माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया जी बहुत अच्छा शौक हो रहा है जनाब बड़ी साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे उड़ते पे जनाब अच्छा जी हाँ जी माशाल्लाह जनाब ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਡਮਿਰਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵਰੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿਰਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ साहब एडमराल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ आशिक साहब ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ चेयरमैन साहब ने जनाब एडमराल कमेटी दे ਐਡਮਿਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ ਵੀ हाँ जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ उस्ताद आजम बागड़ी ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਗੜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਗੜੀ ਜੀ हाँ जी ਇਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਢੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ टूर्नामेंट करवाते हैं चेयरमैन जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ हाँ ਹੋ जी यही करवाते हैं जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਰਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ 15-16 साल ਤੋਂ तकरीबन 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ करवा रहे हैं ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਜੀ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਅਬਾਨ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी सऊदी अरब से जी वालेकुम सलाम जी ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी सऊदी अरब ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी बिस्मिल्लाह जी लाइटां बल चुकियां ने जी
अल्हम्दुलिल्लाह जी भाईजान, तुसी सुनाओ कैसे हो? वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुसी सुनाओ भाईजान, तुसी कैसे हो जी? तुसी ठीक ठाक हो जी? जिन्हें ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਫਖਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਤ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। 6 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੰਦੇ ਵਹਾਂਦੇ ਜੀ। ओहो, उस्ताद आशिक साहब और अनामुल्ला भाईजान 6 बैठ चुके ने जी। एक कुत्ते वे जी, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आंदा जी। चौधरी नामुल्ला गुज्जर साहब जी उस्ताद आशिक हुसैन गुफ्तगू कर रहे ने जी। एक ऊपर है जी, एक जी नज़र आ रहा, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा जी। वो मुंडे बैठे ने शौक कर रहे, उन्हें दसिया जी उत्ते नज़र आ रहा जी। चौधरी शबीर बड़ैच जी सानू देख रहे ने जी। उस्ताद आशिक हुसैन साहब होना दे शागिर्द ने खलीफा रमीज़ भट्टी साहब जा रहे हैं जी अपने उस्ताद मोहतरम कोल जी। आज खलीफा रमीज़ भट्टी तो मामू जा रहे हैं जी। बाय बाय कर रहे हैं जी, बहुत मेहरबानी जी। ओके जी। हाँ जी, साड़ी ओबी वैन खलोती है जी। आज शबीर बड़ैच बैठे ने जी। उस्ताद होने दे बड़े लाडले ते प्यारे शागिर्द ने जी। शौक कराने। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक हो? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? अबरार अली जी। कित्थों आए हो तुसी शौक? कड़ियां वाले तो जी। भट्टी साहब होरां दे महल्ले दे ही हो? तुसी छोटे भाई हो रमीज़ भट्टी साहब होरां दे? माशाअल्लाह जी। जी रमीज़ भट्टी साहब होरां दे छोटे भाई ने, सब ने छोटे तुसी? माशाअल्लाह जी, सब ने छोटे भाई ने रमीज़ भट्टी साहब होरां दे जी। इन्हां नूं भी शौक है कबूतरां दा जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जनाब? ठीक हो? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? ਸ਼ੁएਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਸਾਮ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਰਮੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਨਸਬ ਥੱਲੇ ਵੇ ਜੀ। हीरा साहब, उस्ताद आशिक हुसैन को मेरी तरफ से सलाम देना। अफजाल अहमद सऊदी अरब से जी। अफजाल भाई जी सलाम दे दिता उस्ताद और ਤੁਹਾਡਾ जी पहुंच गया सलाम जी। आज जी लाला जी गपशप लाओ जी तुसी जी। दोस्तों, इराक से अबू जरकानी भाई, इसी तरह जद्दा से आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा शौक हो रहा है जद्दा में, जद्दा सऊदी अरब में। इस वक्त जद्दा फिजिंग फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर उस्ताद गुलजार अहमद हैं, और इसके साथ साथ मक्का में भी आप देखें तकरीबन अरब कंट्रीज़ में, मदीना शरीफ में
उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं, बड़े अच्छे, अब्दुल मजीद सांगला एल वाले, उस्ताद अब्दुल मजीद, बड़ा शानदार उन्होंने सेटअप, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल जो जबले ओद है उसके दामन में, तो बड़ा खूबसूरत उनका सेटअप। ये बेबी पिजन दोस्तों अभी जो छठा बैठा है वेख रहा हूँ, वो बाहर नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना है जी। ਇਹ ਜੀ 6ਵਾਂ ਬੇਬੀ ਪਿਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। प्यास लगी है जी, भुख लगी है। देखदा कि खुराक देने लगे ने। पहली गली का बच्चा तुहानू दिखा रहे थे जी। तो दोस्तों अब आपने देखा, पीरा ने आपको दिखाया छठा बेबी पिजन जो खलीफा रमीज भट्टी का बैठा है। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आप सुन रहे हैं। शाम के तकरीबन साढ़े डाल चुके हैं, अज़ाने भी शाम की हो चुकी हैं, 8 बजे तक टाइम है। तो थोड़ी देर पहले, तकरीबन आध घंटा पहले या 35-40 मिनट पहले नीचे जो लोग शौक कर रहे थे उनकी आवाज़ थी कि ये जो बच्चा छठा बैठा है इसके ऊपर भी कबूतर बेबी पिजन नज़र आ रहा है। यानी आओ सब नज़रें आसमान की तरफ हैं। तकरीबन आप लोग देखें नीचे भी बैठे हुए हैं। हर एक आदमी की ख्वाहिश है कि हम इस बच्चे को बैठता देखें। मेरी और हीरे की भी ख्वाहिश है कि आपको बेबी पिजन बैठता दिखाएँ। तो हीरा को मैं कहूँगा कि ज़्यादा ऊपर ना जाए, ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके पीछे आपको थोड़ा सा ज़रा आप व्यू कम से जाए ना, एक दोस्त है तो ज़्यादा ना जी से शबीर बड़ाई साहब जी, उस्ताद आशिक साहब होने लाडले शिगिर्द सऊदी अरब तो आए ने जी, अभी शौक करन जी। ए अंगूठियां पाइयां ने जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सुनाओ कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ? अल्लाह पाक दे हुक्म नाल बहुत जबरदस्त ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ जी ਸਤਿਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਤਿਨੇ ਬੜੇ जी जी ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ ਖਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਪੜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਦਾ ਸੇ ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ जिंदाबाद जी।